एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस आयाम के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो 9 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, तो 29 को कंप्लीट हो गया, तो हो जाएगा, मतलब आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जरा जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। और क्या करना है मैंने आपको बैच में भी बता दिया था, और उसके लिए बहुत छोटा सा एक मैंने मैसेज भी ड्रॉप कर दिया है, जो आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा। तो बढ़िया से खुश होके करिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप बस वो पेपर करिए और उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ डालिए। समझ में आया? मतलब आपको क्या करना है कि जैसे सपोज करो जो गलत हो गए वो भी पढ़िए और जो सही हुए वो भी पढ़िए। जैसे यदि क्वेश्चन 2021 में यदि प्लास्टिसिटी के ऊपर आया है, तो आप प्लास्टिसिटी को उठा के अपने नोट से एनसीईआरटी से पढ़ डालिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप पिछले 18, 19, 20, 21, 22, 23 आप 6 साल में आप 80 से 90% आप एनसीईआरटी को कवर कर लोगे। समझ में आया? जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में यदि क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने नोट्स में जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, डेल्टा जी के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट पूछा गया है थर्मो में, तो वो आप जाके पढ़ लीजिए। यदि मान लीजिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर पूछा गया है, कोई क्वेश्चन आया, तो आप वो जाके पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव स्टडी। तो बस आप ये काम करिए, बड़ा रिलैक्स रह के काम करिए, सुबह पूरा पेपर करिए और उसके जो ना बने पहले उन सबको पढ़ लीजिए, और फिर जो बन गए उन सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लीजिए। आप देखिए आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, आपका 100% जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो